मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन चैप्टर की जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इस भाग में हम समझेंगे। इस के पार्ट फर्स्ट में हमने थ्योरी के रूप में सबसे पहले विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी जिसमें कि हमने त्याग अनुपात और लाभ अनुपात यानी सैक्रिफाई रेशो एंड गेनिंग रेशो, और इसके पश्चात ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, और इसके पश्चात संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। इन पांच टॉपिक के आधार पर हम इन न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अब हम लेते हुए चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम सैक्रिफाइंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मैं अभी पहले पढ़ रहा हूं और बच्चों को ये क्वेश्चन इस वीडियो के लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसको बच्चे नोट कर लें और इसके पश्चात उस क्वेश्चन को समझें और जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उस चीज़ को वो समझते हुए अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सैक्रिफाई या गेनिंग रेशो के बारे में है। ABC एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3/8, 3/8, 3/8 व 2/8 के अनुपात में बांटते हैं। यानी 3 पार्टनर हैं ABC जो अपने लाभ हानि को 3/8, 3/8 एंड 2/8 के रेशो में डिवाइड करते थे। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। ABC के मध्य लाभ हानि अनुपात परिवर्तन के कारण त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। यानी उन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये डिसाइड किया कि ये तीनों पार्टनर यानी ABC इक्वली रेशो में डिवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है, किस पार्टनर ने त्याग किया यानी सेक्रीफाई किया और किसने गेन किया यानी प्राप्ति अनुपात। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम ओल्ड रेशो यहाँ लिखें। ओल्ड रेशो आपके A, B एंड C 3 पार्टनर हैं। A का 3/8, B का 3/8, C का 2/8। यानी अगर हम इसको सिंपल, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि इसको हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये रेशो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3:3:2। अब 1 जनवरी 2017 से उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रेशो को ये जो हैं इक्वली डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे। यानी ये न्यू रेशो अगर हम लिखें तो ये रेशो 1:1:1, यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3, 1/3 एंड 1/3, यानी इसको रेशो फॉर्म में 1:1:1। ये जो है आपको ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो दोनों आपको दिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सैक्रिफाई रेशो अगर हम निकालते हैं, यानी
सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला यानी त्याग अनुपात का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आप ये देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों के ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो गिवन है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है, क्योंकि हमें पहले नहीं मालूम कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अगर हम गेनिंग रेशो का भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इस फॉर्मूले का अपोजिट हो जाएगा, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब आप ये देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर कर दें कि भाई ए में हम सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला लगाएं या गेनिंग रेशो का, ये भी बच्चों को नहीं मालूम। बी में भी इसी तरीके से, सी में हम यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूला लेकर चलेंगे सेक्रीफाई रेशो का। यदि ये नेगेटिव में आता है इसका आंसर, तो हम ये मानेंगे निश्चित है कि वो गेनिंग रेशो है, यानी फॉर्मूले को हम पलटेंगे नहीं। हमें ये नहीं मालूम कि सेक्रीफाई गेनिंग कौन सा पार्टनर कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, पहले से हमें नहीं मालूम। तो हम केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यानी सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ। तो जैसे ए का सबसे पहले हम सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं। ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है 3/8 माइनस न्यू रेशो आपको दिया है 1/3। इस तरीके से इसका एलसीएम लें हम तो ये आपका 24 आ गया, और ये हो गया आपका जो है 9 माइनस 8 यानी 1/24। तो ये पॉजिटिव आया, मतलब प्लस में आया, मतलब ये सेक्रीफाई ही कर रहा है। यानी मैं इसको हिंदी में लिखे देता हूँ, यहाँ पर त्याग कर रहा है, यानी सेक्रीफाई कर रहा है। बी का भी हम देखते हैं 3/8 माइनस 1/3, यानी बिल्कुल सेम कंडीशंस आएगी 1/24। ये भी आपका सेक्रीफाई कर रहा है, त्याग कर रहा है। इसी तरीके से अब हम सी का देखते हैं। सी जो है ओल्ड रेशो इसका दिया है 2/8 माइनस 1/3, यानी इसका जो है एलसीएम लिया 24 और 6 माइनस 3 8 8। ये जो है माइनस में 2/24 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर जब निगेटिव आ गया तो आप ये समझ जाएं कि इसका अपोजिट फॉर्मूला लगेगा, यानी यहाँ पर ये गेन हो रहा है, गेन कर रहा है, तो ये गेनिंग रेशो। यानी यहाँ पर एक कंडीशंस क्लियर हो गई, ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है। अब एक कंडीशन और इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप ये देखिए जितना गेन कर रहा है उन दोनों का जो सेक्रीफाई कर रहे हैं, अगर उन दोनों को हम प्लस करते हैं, उन दोनों का जो टोटल आएगा वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि जितना भाग सेक्रीफाई होगा उतना ही दूसरे पार्टनर या एक पार्टनर उसको गेन करेगा। तो ये इस तरीके से सेक्रीफाई या गेनिंग रेशो का जो कैलकुलेशन है वो क्लियर हो गया। इस बात को क्लियर कर लें बच्चे कि भाई जितना सेक्रीफाई होगा, यानी अगर मैं इन दोनों का टोटल लगाऊं तो 1/24 प्लस 1/24, तो ये टोटल आएगा आपका 2/24। सी उतना ही गेन कर रहा है, यानी जितना पार्टनर सेक्रीफाई कर रहेंगे उतना ही गेन होगा। इस तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पर मैंने समझा दिया और ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन है वो गुडविल से रिलेटेड है। मैं उस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी पार्टनर हैं
जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:1 है, यह सुनिश्चित किया गया कि वे 1 जनवरी 2017 से 9:6:5 9:6:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। यानी यहाँ नया अनुपात उनका 9:6:5 है। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाएगा। गत 3 वर्षों के लाभ 52,000, 48,000, 41,000 था। ख्याति खाता खोले बगैर जनरल प्रविष्टि द्वारा ख्याति का व्यवहार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो गुडविल की कंडीशंस हैं, तो इसकी जो एंट्री हमने समझी थी, यहाँ पर जो एंट्री थी वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था, और जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो अब हम इस क्वेश्चन में पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेक्रीफाई या गेनिंग रेशो निकालेंगे। इसके पश्चात जो गुडविल आएगी उसको जो पार्टनर जितना सेक्रीफाई या गेन कर रहे हैं उनका शेयर हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन समझें। हमने गुडविल का एक पूरा टॉपिक, मतलब एक पूरा पार्ट हमने उसको समझा था, जिसमें आपने 3 जो है मेथड सीखे थे वहाँ पर। इसमें सब जो समझा था, फर्स्ट मेथड जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का था, उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम पहले गुडविल का कैलकुलेशन करें। यानी वहाँ जो फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेज ईयर। परचेज ईयर। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला भी हमें मालूम था। यहाँ पर 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका टोटल लगाएंगे और नंबर ऑफ ईयर यानी 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे। यानी 52,000 प्लस 48,000 प्लस 41,000, ये 3 ईयर का प्रॉफिट दिया अपॉन 3। ये टोटल आपका 1,41,000 अपॉन 3। अगर इसका हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 47,000। ये आपका अभी एवरेज प्रॉफिट आए, गुडविल नहीं आई। गुडविल के निकालने के लिए पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। अब गुडविल हम निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका 47,000, इसमें इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको ये दिया हुआ है, वो कह रहा है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से ये हमारी जो गुडविल है वो 94,000 ये गुडविल आ गई। इस गुडविल को जो पार्टनर जितने भाग से सेक्रीफाई या गेन करेगा उतना हम निकाल लेंगे। तो अब पहले हम ओल्ड रेशो देखें, इसमें कितना दिया हुआ 5:4:1। ये आपका ओल्ड रेशो दिया था 5:4:1। ओल्ड रेशो दिया, न्यू रेशो 9:6:5, 9:6:5। अब आप ये देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 5/10, 4/10, 1/10, इन तीनों का टोटल लगाया। इसी तरीके से ये 9/20, 6/20 और 5/20। सेक्रीफाई रेशो हम निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का
ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस न्यू रेशो है 9/20। अब आप ये देखिए, इस आपको मालूम है इसका एलसीएम लेना है, 20 आ गया, 10 माइनस 9 यानी 1/20। ये सेक्रीफाई कर रहा है यानी त्याग कर रहा है ये पार्टनर यानी ए। बी का ओल्ड रेशो दिया है 4/10 माइनस 6/20 यानी 20 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 6 यानी 2/20। ये भी सेक्रीफाई कर रहा है। सी 1/10 माइनस 5/20, इसका एलसीएम लिया 20, 2 माइनस 5 माइनस में 3/20। इसका मतलब ये गेन कर रहा है यानी प्राप्ति अनुपात आ रहा है। आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की, इस चीज़ को समझेंगे कि देखिए ये जितना गेन कर रहा है इन दोनों का टोटल उतना ही सेक्रीफाई होगा, यानी 1/20 प्लस 2/20 3/20, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर होना चाहिए। यदि ये इक्वल नहीं है यानी हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो है आपका सेक्रीफाई या गेनिंग रेशो कंप्लीट हो गया। अब हम जितना भाग ए ने सेक्रीफाई किया है उतने भाग के लिए वो गुडविल भी सेक्रीफाई करेगा, यानी मैं यहीं पर इसको आगे नीचे सॉल्व करने की बजाय मैं यहीं पर बता दूं, 94,000 टोटल फर्म की गुडविल थी, इसका 1/20 यानी ये आ गया आपका 4700 रुपये। इसी तरीके से 94,000 का 2/20 ये आ जाएगा आपका 9400, और 94,000 का 3/20 तो ये आ जाएगा आपका 14,100, 14,100। अब आप ये देखिए, ए सेक्रीफाई करेगा इतनी गुडविल को, बी सेक्रीफाई करेगा 9400 की गुडविल को, सी गेन कर रहा है तो 14,100 की गुडविल को। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें केवल एक एंट्री करना है, गुडविल से रिलेटेड जो एंट्री है वो क्वेश्चन में क्लियर दे रहा है कि ख्याति खाता खोले बगैर जनरल प्रविष्टि द्वारा ख्याति का व्यवहार कीजिए, यानी हमें उसकी कोई गुडविल मतलब इसकी जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना। अब आप ये देखिए यहाँ जो एंट्री होगी, तो जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, यानी ये क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। यानी ये जो एंट्री होगी जनरल एंट्री जो करेंगे वो एंट्री आपकी सी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं 14,100 एंड ए 4,700, बी 9,400। इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हुई। क्लियर है ये कंडीशंस कि भाई जो पार्टनर गेन कर रहा है पाने वाला है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन, ये दो कंडीशंस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये भी क्वेश्चन आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप बच्चों को मिलेगा।
अब तीसरा क्वेश्चन जो है, इस कंडीशन को समझिए आप। अब है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, यानी संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन। इस कंडीशन को मैंने फिर दो तरीके से समझाया था। एक तो जो हमारे रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और एक कंडीशन थी हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते थे। तो यहां पर हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे, एक ट्रांसफर करने पर और दूसरा ट्रांसफर ना करने पर, जिससे कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हों। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझें। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, यानी 4:3:2 के रेशो में पहले डिवाइड करते थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने इक्वली डिवाइड यानी 1:1:1 में डिवाइड करने का डिसीजन लिया। उस तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय 1,80,000 रुपये, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 60,000 रुपये थे, लाभ हानि का डेबिट शेष 45,000 रुपये था। यानी इसका मतलब डेबिट शेष का मतलब लॉस, यदि क्रेडिट शेष होता मीन्स प्रॉफिट, तो ये लॉस है आपको 45,000 रुपये का। उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए, जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर कहीं कोई कंडीशंस आपको कुछ नहीं करना, जितने भी, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, पूंजी खाते में हस्तांतरित हमें नहीं करना। तो जितने भी आपको जनरल रिजर्व हैं, प्रॉफिट है, कंपनसेशन फंड है, ये सभी डेबिट होंगे, जैसे कि हम पहले एंट्री में पढ़ चुके हैं। और जो लॉस है वो क्रेडिट होगा। इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट हैं उनका जो है ओल्ड रेशो में जो भी है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 4:3:2 के रेशो में वो शेष भाग को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बड़ी सिंपल सी एंट्री है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो आपके रिजर्व दिए, यानी आपको दिया है जनरल रिजर्व, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया है। जनरल रिजर्व आपको दिया था 1,80,000, 1,80,000। इसके पश्चात आपको दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब हम इसको भी डेबिट करेंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसकी अमाउंट दी है आपको क्वेश्चन में 60,000। यहां पर आपको P&L का जो बैलेंस दिया है वो डेबिट बैलेंस दिया। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दिया। अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम P&L अकाउंट डेबिट और करते, लेकिन यहां पर लॉस दिया है टू, उसको क्रेडिट में ले जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसकी अमाउंट दी है 45,000, 45,000। अब आप ये देखिए, ये टोटल में से 45 माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट आपकी बचेगी उसको ओल्ड रेशो में, जो पार्टनर हैं ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर लेंगे, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप जब 180 और 60,000 यानी 140 में से 45,000 माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बच रहा है, सॉरी 240 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000 आपके पास शेष राशि बच रही है। यानी ये तीनों पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ओल्ड रेशो में 4:3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका जो आएगा ये आएगा 86,667, 65,000 बी के कॉलम में, फिर 43,333, 43,333। अगर ये जो शेष अमाउंट है उसको इन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लिया। अब आप ये देखिए जो पुराना रिजर्व था, पुराना पैसा था, उस सबको इन्होंने डेबिट कर लिया, यानी उसको ये जो हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट अगर आपको प्रॉफिट दिया होता तो डेबिट होता, लेकिन यहाँ पर लॉस दिया है उसका डेबिट बैलेंस दिया। इस तरीके से ये कंडीशंस आपकी इस क्वेश्चन के द्वारा क्लियर हो गई। तो यानी यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं वो संचय एवं अवितरित लाभों के बंटवारे को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अगली जो कंडीशंस थी, संचय एवं अवितरित लाभ के बंटवारे को पूंजी खाते में हस्तांतरित न करने पर, यानी इन्होंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की, उस कंडीशंस को आप समझें। जैसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर उस कंडीशन को समझिए। यहाँ पर ये जो कंडीशंस दी हैं आपको दी हैं ABC, 3 पार्टनर दिए हैं जो लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। उस तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 रुपये, सामान्य संचय खाते में 45,000 रुपये का शेष था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ यह मानते हुए करें कि साझेदारों ने लाभ हानि व संचय को ना बांटने का निश्चय किया। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपको कंडीशंस वही दी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना जिस तरीके से ये किया था यहाँ, यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये अलग अलग डिवाइड कर दिया था। यहाँ किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम जो आपको फंड्स दिए हैं, मतलब यहाँ हम ये मान के कर रहे हैं कि जो पार्टनर हैं उनके जो ओल्ड फंड्स हैं, मतलब पुराना जो पैसा है उनका, वो अपने सेक्रीफाई या गेनिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें इस क्वेश्चन को आप। सबसे पहले हम यहाँ सेक्रीफाई या गेनिंग रेशियो निकालें। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ये ओल्ड रेशो दिया है आपका 2:1 यानी A, B एंड C, और न्यू रेशो आपको दिया है इक्वली डिवाइड करते हैं 1:1:1 यानी 2/5, 1/5 एंड 1/5, 1/3, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में हमने भिन्न के रूप में इसको लिख लिया। अब आप इनको सेक्रीफाई या गेनिंग क्या कर रहे हैं ये देखें। तो हमने सबसे पहले सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए क्या कर रहा है ये देखें हम, यानी ओल्ड रेशो 2/5 में से माइनस कर दीजिए 1/3,
एलसीएम लिया आपने तो ये आया आपका 15, ये आ गया आपका 6 माइनस 5 यानी 1/15। तो देखिए ये त्याग कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है ये। बी, ये आपका 2/5 माइनस 1/3, ये भी आपका 1/15 त्याग करेगा, सेम कंडीशन है। सी, 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम लिया इसका 15, तो ये हो गया माइनस में 2/15, यानी ये माइनस में गया यानी ये गेन कर रहा है, यानी ये गेनिंग रेशियो हो गया इसका। अब आप ये देखिए, ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं, सी गेन कर रहा है। इनके पास जो ओल्ड फंड था वो प्रॉफिट के रूप में था 60,000 रुपये, 60,000, और रिजर्व के रूप में था 45,000। इस तरीके से उनके पास टोटल पैसा था ओल्ड फंड का 1,05,000। 1,05,000 का अब आप ये देखिए, जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, यानी यहाँ पर जो एंट्री होगी इसका 2/15 निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसी का 1/15, बी भी 1/15, यानी जो नई एंट्री हमारी होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी 1,05,000 का 2/15, ये अमाउंट जाएगा आपका 14,000। ये कैसे निकाला ये क्लियर है। यहाँ पर इसका हमने जो गेन कर रहा है यानी 1,05,000 का 2/15, तो ये 14,000 आ जाएगा, ये आपका 7,000 आ जाएगा, ये भी आपका 7,000 आ जाएगा। ये 14,000 को डेबिट कर दिया सी के कैपिटल अकाउंट से क्योंकि गेन कर रहा था। ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/15 से, उसका शेयर 7,000 आ गया। बी भी सेक्रीफाई कर रहा है 7,000, इसका भी अमाउंट आ गया। इस तरीके से अब आप ये देखिए कि ये जो हैं कंडीशंस दोनों क्लियर हो गई। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एक कंडीशंस थी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, एक कंडीशंस थी कि उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। अब कंडीशंस देखें यहाँ, हम लास्ट कंडीशंस जो हमने समझी थी वो थी कंडीशन आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। अब यहाँ पर देखें, आपको मैंने पिछले चैप्टर में रीवैल्यूएशन का पूरा फॉर्मेट समझाया, उसके डेबिट में और क्रेडिट में कौन कौन सी कंडीशंस लिखी हमने, वो पूरा फॉर्मेट आपके पास है पहले से, उसको आप पहले उस वीडियो को देखें। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के बाद में फिर हम उस रीवैल्यूएशन अकाउंट पर जाएंगे, जनरल एंट्री पर जाएंगे, और इस क्वेश्चन में हमने रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनवाई है तो उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट पर भी जाएंगे। देखिए, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर हैं जो 4 और 3 के रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दी है, वो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में सैंडी क्रेडिटर्स 28,000, रिजर्व आपका 42,000, कैपिटल अकाउंट एक्स में दिया है 2,40,000, वाई का दिया है 1,20,000, इस तरीके से 3,60,000 टोटल। एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया है 20,000 रुपये, सैंडी डेटर्स दिए 1,20,000, स्टॉक दिया 1,40,000 और फिक्स एसेट्स दिए 1,50,000।
दोनों साइड का टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज का 4,30,000 रुपये आपको दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया, वो निश्चय किया है 1 जनवरी 2018 को कि वे लाभ हानि को 2 और 1 के अनुपात में यानी 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। वो एडजस्टमेंट क्या किए हैं? इस उद्देश्य हेतु यह निश्चय किया गया स्थायी संपत्ति को 10% से हिरासत किया जाए, यानी 10% उसका मूल्य कम कर दिया जाए। देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 6% का प्रावधान किया जाए। स्टॉक का मूल्यांकन 1,90,000 रुपये पर किया जाए। लेनदारों में 3700 रुपये शामिल हैं जिनके द्वारा दावा नहीं किया गया, यानी जिनको हमें भुगतान करना था वो पैसा लेने नहीं आए। साझेदारों ने यह तय किया कि वे संशोधित मूल्यों को पुस्तक में नहीं लिखेंगे और ना ही संचय को बांटेंगे। आप आवश्यक जनरल के लेखे साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से कीजिए, बस संशोधित चिट्ठा बनाइए। यानी यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन पर, क्योंकि हमें रिजर्व तो दिया है, इसने रिजर्व दिया है 42,000 रुपये का, लेकिन जो एडजस्टमेंट दिए हैं उसके द्वारा हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे रीवैल्यूएशन पर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ ओपन नहीं करना। यहाँ बच्चे कैसे समझेंगे इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो बुकों में इन्होंने लिखा है, लेकिन हम रफ वर्क में उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद रफ वर्क में उसको हम बना लें। तो देखिए, सबसे पहले एक मैं यह रफ वर्क में रीवैल्यूएशन अकाउंट में तैयार कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। यहाँ रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं केवल बहुत सिंपल वाली कंडीशंस को समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा था आपने डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन एसेट्स, इसका अपोजिट चाहिए बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एसेट्स। फिर यहाँ टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इसका अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्थायी संपत्ति को 10% से हिरासत किया जाए, यानी फिक्स एसेट्स को, या जो आपको दी है फिक्स एसेट्स, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू फिक्स एसेट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना नहीं है उसको। अगले चैप्टर में जब एडमिशन देंगे उस चैप्टर में हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स ये जो है 15,000। नेक्स्ट, डेटर्स पर प्रोविजन करना था, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स, ये करना था आपको 7,200, 7200 रुपये, 10%, सॉरी 6%, 1,20,000 का 6%, और फिक्स एसेट्स 1,50 दी थी, उसका 10%, 15,000 रुपये। जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। स्टॉक का मूल्यांकन 1,90,000 रुपये पर किया जाए। अब आप ये देखिए, स्टॉक दिया था 1,40,000, अब उसका वैल्यूएशन करना है हमें 1,90,000, इसका मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक। ये इंक्रीज हुआ आपका 50,000 रुपये से, जितनी की वृद्धि हुई। इसी तरीके से क्रेडिटर्स, आपके अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स थे, ये जो है 3700 रुपये थी, 3700। अब आप देखिए, टोटल आपने लगाया तो ये 53,700 का टोटल आया। 53,700 में से ये आपने 22,200 माइनस जब किए तो आपका 31,500 ये प्रॉफिट आ रहा है। ये हमने रफ वर्क में निकाला है और इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, यानी मैं यहाँ रफ वर्क में यहाँ लिखे देता हूँ, प्रॉफिट हुआ है आपको 31,500 का। अब आप, जब आपके सामने प्रॉफिट आ गया और पहले से क्वेश्चन में रिजर्व भी दिया हुआ है आपको,
रिजर्व दिया है आपको 42,000, यानी ये पैसा हमारे पास टोटल प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट प्लस रिजर्व ये 73,500 हो गया। इसको अब हमें डिवाइड करना है सेक्रीफाई या गेनिंग रेशियो में। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम इनका सेक्रीफाई या गेनिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 4 और 3, एक्स एंड बाय, दो पार्टनर हैं केवल, 4:3 यानी 4/7 एंड 3/7। न्यू रेशियो आपसे वो कह रहा है कि इन्होंने टू और 1 के रेशियो में 1 जनवरी 2018 से बांटने का निश्चय किया, यानी 2:1, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/3 एंड 1/3। अब आप ये देखिए, यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो ये है 4/7 माइनस न्यू रेशियो आपका 2/3। अब आप ये देखिए, ये जो है x का हम सेक्रीफाई रेशियो निकाल रहे हैं, 4/7 में से 2/3 माइनस कीजिए तो ये आपका निगेटिव में जाएगा, यानी इसका एलसीएम लीजिए आप, 21 आएगा। चार 7 14 14, यानी माइनस में 2/21, यानी यहाँ पर जो x है वो गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब बाय का हम देखें, ओल्ड रेशियो दिया था 3/7 माइनस 1/3, एलसीएम लिया वो 21, कितना आ गया 7, यानी 2/21 पॉजिटिव आया, यानी ये त्याग कर रहा है, तो ये सेक्रीफाई आ गया। अब आप ये देखिए, एक्स गेन कर रहा है और बाय सेक्रीफाई कर रहा है, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है इस भाग का, यानी 73,500 का हम कितना 2/21 शेयर निकाल लेंगे, और उसकी जो एंट्री होगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को, यानी इसकी जो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बाइस कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए कितना, इसका 73,500 का 2/21, यानी ये 7,000 रुपये। तो ये जो जनरल एंट्री क्वेश्चन में पूछी थी ये 7,000 रुपये से हो जाएगी, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाय कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इन्होंने न्यू बैलेंस मतलब रिवाइज बैलेंस शीट पूछी है। अब आप ये देखिए, इसके कैपिटल अकाउंट में चेंजेज होंगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब आप क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, और इसके बाद फिर हम इसको जो है रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लिखेंगे। कंडीशन समझिए पार्टनर्स में, इसको साफ कर रहा हूँ बोर्ड को। अब आप जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट समझेंगे, केवल एक लाइन का बनेगा, ये एंट्री जाएगी, बैलेंस लिखा जाएगा, और उसके बाद में ये एंट्री जो है उसमें लिखी जाएगी। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं। टू पार्टनर्स थे, एक बहुत छोटा सा बनेगा, केवल ये आपका एक्स एंड बाय, एक्स एंड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है, सबसे पहले बैलेंस आपको दिए हुए हैं बाय बैलेंस बीडी। एक्स का बैलेंस दिया था 2,40,000 एंड 1,20,000, 2,40,000 और 1,20,000। अब आप ये देखिए, जो एंट्री हुई थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाय कैपिटल अकाउंट, तो 2 बाइस कैपिटल अकाउंट और एक्स के कॉलम में जाएगा 7,000। इधर एंट्री होगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट वाई के कॉलम में जाएगा 7,000। अब आप ग्रांड टोटल लगा दीजिए और इसका बैलेंस निकालिए। ये आपका 2,40,000, ये 1,27,000, 2 बैलेंस सी डी, $240 में से 7 माइनस किए तो 2,33,000, ये हो गया 2,40,000 और ये 1,27,000 हैं, 1,27,000, यानी वो एक्स की 2,33,000 हो गई और बाई की 1,27,000 हो गई। अब आप देखिए इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे 1 जनवरी 2018 को, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। इस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अब आप देखें बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2018। कंडीशंस देखिए, ये लायबिलिटी साइड है, और ये एसेट साइड है। केवल जो पुरानी बैलेंस शीट दी हुई थी उसमें केवल कैपिटल चेंज हुई है, बाकी और किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें सैंडी क्रेडिटर्स लिखे हुए थे, एज इट इज लिख दीजिए। $28,000। इसके बाद रिजर्व ये दिया था 42,000। कैपिटल, इसमें एक्स की कैपिटल हुई थी आपकी 2,33,000, बाई की थी 1,27,000। इस तरीके से टोटल 3,60,000। एसेट साइड में आइए, सबसे पहले कैश दिया है आपको, कैश है 20,000। फिर सैंडी डेटर्स $1,20,000। इसके बाद स्टॉक 1,40,000। फिक्स्ड एसेट्स $1,50,000 और इसका ग्रांड टोटल जब हम लगाएं तो इक्वल आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। 4,30,000 और 4,30,000, यानी इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट रिवाइज्ड बैलेंस शीट सहित हुआ। यानी
ये जो कंडीशंस आपको दी हुई थी, पांचों कंडीशंस के क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक जिसमें हम साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उस कंडीशन को समझेंगे। और उसमें जो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, वही रीवैल्यूएशन पूरे चैप्टर में काम आएगा। जो हमारा सैक्रिफाई रेशो, गेनिंग रेशो, वहाँ भी हम निकालेंगे। कंडीशंस लगभग वही हैं।